ट्रंप के बयान पर चीन का पलटवार आ गया है। दिखाइए जरा, आर्थिक दबाव स्वीकार नहीं है, यह चीन ने कहा है। ट्रंप ने चीन पर आर्थिक दबाव की अपील की थी। चीन ने कहा, यूक्रेन संकट में हम तटस्थ, बार बार चीन को टारगेट ना करें ट्रंप, यह कहा चीन ने। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन का यह बयान है कि हमने यूक्रेन में मदद की थी, यूक्रेन संकट में, और बार बार हमें टारगेट पर ना लें। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, ये सवाल बहुत मौजूद है जनरल कुलकर्णी, फिर प्रसून जी आपके पास आऊंगा। क्या हम इस वक्त ट्रंप अगर ये ट्रैप लगा रहे हैं तो क्या हम उस ट्रैप में फंसना चाहिए हमें कि हम चीन के पास चले जाएं? क्या ये अभी इतना रूम है हमारे पास? गौरव जी, दोनों देश अमेरिका और इंडिया दोनों बहुत बड़े लोकतंत्र है। एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, एक पुराना लोकतंत्र है, लेकिन बहुत दोनों लोकतंत्र हैं। आज भी अलास्का में भारत और इंडियन आर्मी का मिलिट्री एंगेजमेंट चल रहा है, वहां एक्सरसाइज हो रही है अलास्का में। वही नहीं, भारत और अमेरिका के बीच में कॉन्फ्रेंसेस भी हो रहे हैं। तो ये कहना कि हम लोगों ने अमेरिका के साथ संबंध, ऐसे नहीं है। लेकिन आप 71 में जाएं, जिस अभद्र शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री के लिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए निक्सन ने कहे थे, आप तो मैं बोल नहीं सकता जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं उस वक्त। चौथी बड़ी बात, तेल का सवाल नहीं है, सवाल इज्जत का है। आज आप अमेरिका को एक उंगली देंगे, कल वो आपका पूरा का पूरा हाथ पकड़ लेगा। ट्रंप दबाव डालने की कोशिश करे। ट्रंप अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। ट्रंप सोचते हैं कि वही बिजनेस करेंगे, बाकी कोई बिजनेस नहीं करेगा। ओके, जल्दी से प्रसून आपका एक कमेंट यहां पर। प्रसून पर क्या करना चाहिए यहां पर, और क्या यहां पर आपको लगता है कि ट्रंप अब यू टर्न लेने वाले हैं और ये यू टर्न का पहला साइन है? हाँ, पहली बात, ना तो हमने चीन को चुना है ना अमेरिका का चुना है, भारत ने अपने हितों को चुना है और एक फर्म स्टैंड लिया है। और हमारा पूरा जो इकोसिस्टम है बड़ा मैच्योरली इसको डील कर रहा है विद एक्शंस। और अगर आपने कहा कि कोई बयानबाजी नहीं हो रही, क्योंकि हम बहस में नहीं पड़ना चाह रहे, हम उससे आउटकम निकालना चाह रहे हैं, रिजल्ट निकालना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी भी एंगेजमेंट हम यूएस के साथ लगे हुए हैं। और जहां आपने चाइना की बात करी, चाइना से हम अभी भी एक्शन ओरिएंटेड आउटपुट को ऑब्जर्व या वॉच कर रहे हैं। हाँ, हम एंगेज हुए हैं उनके साथ, री एंगेज हुए हैं। पर अगर आप देखें तो पहले 2 या 3 मुद्दे चाइना के साथ भी हमने क्या रखे, बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज, ट्रस्ट डेफिशिएट, वो क्लियरली हमने कम्युनिकेट किया। तो अभी ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेगोशिएशन प्रोसेस चल रहा है। अगर आप यूएस की तरफ से देखिए, वो उनका लीडरशिप पब्लिकली नेगोशिएट करता है, हम अपने डिप्लोमेटिक चैनल बहुत से। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि हम पब्लिकली नहीं कर रहे, लेकिन हम बहुत कुछ बैक द चैनल कर रहे हैं। एम्बेसडर वोरा, एक फाइनल कमेंट। बस थोड़ा संयम रखिए, पेशेंस रखिए, आप देखेंगे बहुत जल्दी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ट्रंप साहब अपने टैरिफ जो है वापस ले लेंगे और फिर अभी चाहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाए। चलिए आप कर दीजिए मेरी तरफ से, फिर देखिए कितने गुण गाते हैं वो भारत के। दैट वाज अ जोक, बट आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट सर। ये कब तक गुस्सा करेंगे? ही विल काम डाउन, ही हैज टू मेक अप विद इंडिया। ठीक है, संजय राणा नीड्स इंडिया एंड इंडिया नीड्स अमेरिका। अमेरिका नीड्स इंडिया, इंडिया नीड्स अमेरिका, बट ऑन विच कॉस्ट? संजय राणा, पॉलिटिकल नहीं, लेकिन एक फाइनल कमेंट 10 सेकंड। बिल्कुल, देखिए डिस्कशन चल रहा है और आपको पता है डिस्कशन, आपने कल इंटरव्यू किया पीयूष गोयल साहब को, उन्होंने बोला नवंबर तक है। और कपास की पे जो आयात शुल्क लगता था हिंदुस्तान ने, यानी भारत ने 100% वेव कर दिया। यानी हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि डिस्कशन हो और एक सोल्यूशन निकले जहां पे दोनों देशों को फायदा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।